वेल माय नेम इज़ किशोर दयानी. लोग अक्सर मुझे किशोर बियानी के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं बिकॉज वी हैव अ सिमिलर नेम. उसका फ्यूचर ग्रुप है, मेरे फ्यूचर का ठिकाना नहीं है. ओके, यू नो आई हैव बीन स्लीपिंग विद द एनिमी फॉर द लास्ट 3 years नाउ. यस, दैट्स करेक्ट. आई हैव बीन मैरिड फॉर द लास्ट 3 years. अच्छा, मेरी बीवी ना मेरे को बड़े ट्रिकी सिचुएशन में फंसा देती है. एक दिन मुझसे कहती है, धोनी ने वर्ल्ड कप फाइनल में कितने रन बनाए थे. मैं रांची का लड़का, मैं बड़ा खुश हुआ कि ऐसा सवाल उसने मुझसे पूछा. जनरली तो भिंडी कैसे किलो, आटा कैसे किलो है पूछती है. मैंने बड़े फटाफट जवाब दिया, अजी 91 रन, 78 बॉल्स, 8 चौके, 2 छक्के और आखिरी में छक्का जो हमारा वर्ल्ड कप हमारा. बड़ा इंप्रेस हुई. कहती ओ वेरी गुड, सो यू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट. मैंने बोला येस ऑफ कोर्स. बोली तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है. मैंने बोला येस ऑफ कोर्स. बोली तो तुमने मेरी माँ को क्यों नहीं विश किया, आज उनका बर्थडे है. दैट वॉज एब्सोल्यूट साइलेंस फ्रॉम माई साइड. It was like check and mate for me without any mating opportunities thereafter. उसको ना मेरे से बड़ी शिकायत है. वो कहती यू आर नॉट लाइक शाहरुख खान. एक दिन मुझसे कहती क्या तुम शाहरुख खान की तरह बन नहीं सकते. मैंने बोला तू छत पे चल, मैं बाजीगर वाला शाहरुख खान बन के दिखाता हूँ. अच्छा, मेरी बीवी से छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है. छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है. एक दिन मुझसे कहती है आई वॉन्ट टू सी यू एज द हैप्पीएस्ट मैन इन माई लाइफ. मैंने बोला ठीक है, आई विल मिस यू. लड़ाई शुरू. मुझे कहती है ये तुम मेरी हर बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हो. मैंने बोला हाँ, और तुम दोनों कानों से सुन के अपनी माँ के सामने अपने मुंह से निकाल देती हो. टीवी पे एड्स जो आते हैं ये भी बड़ा कंफ्यूज करते हैं. एक ऐड आता है, एक्स लगाओ लड़की मिलेगी, एक्स लगाओ लड़की मिलेगी. मैं 50,000 रुपए का एक्स लगा चुका हूँ, मुझे लड़की नहीं मिली. और अगर बाई चांस मिल भी जाती ना तो उसको दिल्ली जैसे शहर में गुंडों से बचाने के लिए आपको डिक्सी स्कॉट का अंडरवेयर या बनियान पहनना पड़ता. फिर एक रजनीगंधा वाले, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया. मैंने खा खा के वाट लगा दी. मेरे कदमों में मेरा कुत्ता आता है सिर्फ, और कोई नहीं. अच्छा, एंड गाइज समथिंग मोर अबाउट माई सेल्फ. आई एम फ्रॉम बिहार. आई वॉज born into a Sindhi family in Bihar, which became Jharkhand later. I came to Delhi. So I have a mix of ethnicities. मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं कौन से कल्चर को फॉलो करूँ. यू नो देयर इज अ सेंटेंस इन एवरी लैंग्वेज. अगर आपको किसी की बात समझ में नहीं आती तो आप पूछते हो, आप कहते हो आई बेग योर पार्डन, प्लीज कम अगेन. हम बिहारियों का बड़ा सिंपल है. वी जस्ट गो आए. दैट इज हाउ वी गो. ओके, सो द ऑडियंस, आर यू वार्म्ड अप नाउ? So let me introduce to you the veteran comedian from Bareilly to Mumbai to Delhi to Mumbai and back to Delhi, Mr. Sandeep Sharma. मैं बरेली से हूँ. मेरे फादर बहुत ही धार्मिक इंसान थे. हमेशा हमें जगाने के लिए आसाराम जी के भजन चलाते थे. नाउ व्हेन आई लुक बैक एट लाइफ आई रियलाइज अरे मैं सारे बचपन एक रेपिस्ट की आवाज़ सुन के जाग रहा था. फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ. जब मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ तब लोग स्कूटरों पे भी मुंह काला करा रहे थे. हेलमेट मैंडेटरी नहीं था. मैंने कहा कोई नहीं, मैं ब्लू लाइन बसेस में चलता था. आसपास से जाती हुई कारों को देखता था, सोचता था एक दिन मेरे पास भी कार होगी. मैंने कार खरीदी, सरकार ने मेट्रो लॉन्च कर दी. यहाँ खुदा वहाँ खुदा, सारा शहर खोद डाला. मैंने कहा कोई नहीं, चलो सोचो तुम्हारी जवानी देश के काम आ रही. पेट्रोल फूक रहा, गाना बजाओ, क्यों क्रिप करना. मेरा पेट्रोल नहीं है, ये पानी है. इससे आने वाली जनरेशन्स की हरियाली बढ़ेगी. चलने दो. इतने से भी चैन नहीं पड़ा, किसी ने BRT डिज़ाइन कर दी. जिस डिज़ाइन करी उसका कुछ नहीं, जिन्होंने पास की. प्रपोजल क्या गया हो, एक सड़क है अच्छी खासी, हमें लोगों की ज़िंदगी हराम करनी है तो हम रोड के ऊपर एक और रोड बनाएंगे. उसमें हम 15 डिवाइडर डालेंगे जिसमें बीच वाली लेन में 10 मिनट में एक बस निकल के जाएगी. 10,000 कारों का जाम इधर, 10,000 कारों का जाम इधर. मेरी ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई थी वापस वहीं लौट के आ गई. पहले मैं बस में बैठ के जाती हुई कारों को देखता था, मैं कार में बैठ के जाती हुई बसें देखने लग गया. पर जब वैसे दिल्ली में आदमी के पास कार आ जाती तो प्यार भी आ ही जाता है. पर कार वाला प्यार भाग भी जाता है जल्दी. इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि जो प्यार तब होंडा सिटी में आया था उस प्यार के लिए अब ऑडी चाहिए. वो औकात नहीं है स्टैंड अप कॉमेडियन हो.
बट दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं. मेरे मतलब का काम धंधा तो खैर बॉम्बे में था, इसलिए मैं वहाँ भाग गया. बट दिल्ली के लोगों के बारे में फालतू में बॉम्बे के लोग बोलते हैं, अरे दिल्ली के लोग कहते हैं तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है. बट आई एग्री, मुंबई पीपल आर वे मोर हम्बल. यू गो एंड से आई वांट टू बी एन एक्टर, वही सामने से पूछते आपका बाप कौन है. एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कुछ नहीं तो या क्या करना है, भाग यहाँ से. मैं रहता था साकेत में. दिल्ली के लोग शो ऑफ तो करते ही हैं देखो, बिकॉज दोज हु स्टे इन मालवीय नगर दे से आई एम फ्रॉम साकेत. नो, टू डिफरेंट प्लेसेस, राइट. जो जमरूदपुर में रहते हैं दे से आई एम फ्रॉम GK1. नहीं, बट फेसबुक इज अ बिच, इट रिवर्सेस द प्रोसेस. मैं साकेत में रहता था, कुछ पोस्ट किया, सेज पोस्टेड फ्रॉम खिड़की गांव. मैंने भाड़ा, चौथाई भाड़ा है उधर. क्यों इज्जत गिरा रहे मेरी. GK में रहने वाला दोस्त पोस्ट करता, कहता पोस्टेड फ्रॉम जमरूदपुर. उसकी तो प्रॉपर्टी खराब हो गई. A married friend of mine went to CP for a meeting. He was having a few beers. He posted having fun. Facebook says having fun at GB Road. But there is another thing on Facebook which is feeling section. Whenever I go to the feeling section of Facebook, it gives me so many options of feeling that I forget how I was feeling. कुछ लोग तो शादी इसलिए करते हैं कि फेसबुक पे लाइक्स आ जाए. खराब शक्ल का आदमी 250 लाइक में का स्पॉन्सर्ड तो नहीं है पोस्ट. नहीं वो हो बीवी है साथ में. बट आई लाइक रीडिंग बायोग्राफीज. पीपल हु रीड बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज हियर. लिटरेसी रेट बहुत कम है इस रूम का यार. मैंने माइकल जैक्सन की बायोग्राफी पढ़ी, इट्स कॉल्ड मून वॉक. और किसी भी बड़े आदमी की लाइफ स्टोरी के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो पहले 2-3 पेज में मुझे लगता है कि अरे ये इसकी मेरी लाइफ तो सेम टू सेम है. माइकल जैक्सन का बाप उसे बहुत मारता था. मैं हाँ सेम. माइकल जैक्सन बहुत शरारती था. हाँ सेम. माइकल जैक्सन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था. वो यू ऑल्सो नो दैट. फिर माइकल जैक्सन 9 साल का हुआ, उसका फोटो रोलिंग स्टोन्स मैगजीन के कवर पे आया. यहाँ से मेरे और माइकल के रास्ते अलग होने शुरू हो गए. उसके बाद जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस देखी थी, उसमें विन डीजल और पॉल वॉकर अलग अलग जाते कन्वर्टेबल में बैठ के. हमारे केस में थोड़ा डिफरेंस था, उसके पास कन्वर्टेबल थी, मेरे पास एटलस की साइकिल, जिसकी चेन उतर जाती बार बार. उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर हर पेज पलटते पलटते मेरे और माइकल के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई. फिर कहता है उसकी लाइफ में लड़कियां आई, मेरी भी लाइफ में लड़कियां आई. उसकी लाइफ में फरारी कन्वर्टेबल टाइप की, मेरी लाइफ में एटलस की फटी हुई गद्दी वाली साइकिल जैसी. इंडिया से बाहर किस किसने ट्रैवल किया कभी लाइफ में? वाओ, सिर्फ इतने से लोग. चलो खैर, मैंने ट्रैवल किया था, मैं स्टोरी सुनाई देता हूँ. वैसे तो गांव के लिए मैं अलग स्क्रिप्ट रखता हूँ. मैं तो वो बता देता हूँ कि मैं दुबई गया था लास्ट ईयर. तो जब मैं दुबई गया तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो कलुआ धनुआ, सबसे पहले हमें चाहिए होता है पासपोर्ट. ठीक है. दूसरी चीज़ है वीज़ा, जिसमें आप बताते हो कि आप यहाँ से कितने दिन में कट लोगे वापस. ठीक है. उसके बाद आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हो. पहली बार जब बाहर जा रहे हैं इंडिया से ना, इमिग्रेशन काउंटर पे ठप्पा लगता है. उसके बाद जाके गाना बजता दिमाग, ये जो देश है मेरा. तुम दूसरे देश के इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचते हो. मैं पहुंचा दुबई में, वहाँ अरब लेडी थी. कहती है ओपन योर आइज. वो ऐसे वो कैमरा आम आता आँख के सामने. ओपन योर आइज. मिशन इम्पॉसिबल में तो देखा होगा, वो आँख का रेटिना का प्रिंट लेते हैं, समझ रहे हो. तो वो आँख के पास लग दिया. ओपन योर आइज. मैंने दे आर ओपन. ओपन बिग. मैं ओनली दिस बिग. So that day I realized that my eyes are smaller than some Chinese people. Then she said that, okay, go, get lost. Then I went ahead. अब मैं इसके घर जाके रुका तुहिन के. अब इसके घर से जब मैं निकला तो वहाँ एक बस स्टैंड था, वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी थी. मैंने सोचा तो इंडिया की तरह है, अगले चौराहे से पकड़ लूँगा. मैं वहाँ से आगे गया और 8 किलोमीटर पैदल चला उस दिन. सारी गाड़ियाँ 120 की स्पीड पे. अब मैं आगे चला
तो उसके बाद मुझे जीपीएस ईपीएस कुछ चलाना नहीं आता, मैंने जंगल में जाके सीखा जीपीएस चलाना। उसके बाद एक खंबा होता है, खंबे पे अगर आप लाल बटन लगा होता है, गांव वालों समझ रहे हो, तो बटन दबाओ तो आती जाती गाड़ियाँ रुक जाती हैं और पैदल आदमी को रास्ता देती है। मैंने बटन दबाया, 15,000 किलो की हमर रुक गई, 1500 किलो का शेख उसके अंदर और इज्जत के साथ कह रहा और मैं ऐसे अविश्वास के साथ सड़क पार कर रहा हूँ, मेरी इतनी इज्जत और गल्फ की धूप बहुत तेज़ लगती है तो मेरी टांगों में भी दर्द हो रहा है और मैं आगे जा रहा हूँ। फिर अब 8 किलोमीटर पैदल चलो तो लगेगा भी। आगे एक लेडीज़ बस जा रही थी जिसका ड्राइवर था कोई इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी टाइप, मतलब ये इन्फीरियर कॉम हमारे टाइप का। तो उसने मुझे देख के बस रोक दी, मुझे देख के बस रोकी, मैं बस के अंदर चढ़ा, उसने बटन दबाया, वो लेडीज़ बस थी, उसमें 50 लड़कियां थी कम से कम, सब मेरी तरफ ऐसे देख रही हैं ये कहाँ से आ गया। अब मैं बस में घुसा और आगे का पिलर पकड़ के ऐसे खड़ा हो गया जैसे दिल्ली में लड़कियां खड़ी होती बस में। अब वो सब की सब पॉइंट ब्लैंक कोरियन लड़कियां मेरी तरफ ऐसे करके देख रही जो आगे खड़ी थी, सबके चेहरे पे एक ही एक्सप्रेशन। किसी तरह मैं बस से उतरा, मैंने मेट्रो पकड़ी और जहाँ जाना था गया। अगले दिन मैंने समझ लिया कि इससे कहा कि आज तो तू ही ड्रॉप करेगा, आज मैं कैब वैब नहीं पकड़ रहा भाई, मैं पहले ना लूँगा, तेरे साथ चलूँगा आज। अगले दिन मैं इसके साथ घर से निकला, गाड़ी 120 की स्पीड पे चलती गांव वालों, समझ रहे हैं, गाड़ी चल रही है, रास्ते में आया शेख अब्दुल बिन आलू बुखारा टोल प्लाजा। मैंने ये कौन सा टोल प्लाजा में लाइन तो लगी नहीं गुड़गांव की तरह, एक गाँव के गाड़ी की विंडशील्ड पे एक चिप लगी है, एक उधर ब्रिज में लगी है, नीचे से निकली पैसे कट गए। मतलब कहाँ से, मतलब वो तो पूरे पहले से जमा होते हैं, ऐसे इंडिया की तरह थोड़ी है। तुम लोगों को भी नहीं पता था, हंस तो ऐसे रहे जैसे पूरी दुनिया घूम के आए तुम। पिक्चर में सीन आ रहा है, वो बंदी डॉक्यूमेंट्री बना रही है, उसामा को पकड़ने जा रहे हैं, अचानक ब्लास्ट हुआ, 17 लोग मर गए, चिथड़े उड़ गए, मांस फांस इधर उधर, खून मुंह पे लग गया, इधर बंदी ऐसे, उसके बाल इधर, मुंह पे धूल लगी, खून लगा, इधर टी शर्ट पे खून लगा, पीछे से आवाज़ आई भाई कुछ दिखा, बंदी हॉट है।